स्पैरो एज अ कंपनी हम करते क्या हैं और क्यों शुरू हुई, ये मेन चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग वही नहीं समझेंगे ना कि वाई वी स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर व्हाट रीज़न वी स्टार्टेड इट, तो उस हिसाब से ना आप काम नहीं कर पाओगे। और हमेशा आपके दिमाग में जब रहेगा ना बैक ऑफ द माइंड कि हमने क्यों शुरू करी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हम चेंज करना चाहते हैं दुनिया में, जिसकी जिसकी वजह से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो द रीज़न वी स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन वाज कि हम लोग रिटेल स्टोर्स ही मैंने किए थे, 20-21 साल रिटेल स्टोर ही किए, 16-17 साल मैंने आई हैव बीन इन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर आई हैव डन ओनली रिटेल स्टोर आफ्टर डूइंग द आर्किटेक्चर। मैंने BR पास किया 2005 में, ये 2005 के बाद मैंने सिर्फ रिटेल स्टोर बनाए। और एक चीज़ जो समझ में आई ना, वो मेरे को ये समझ में आई कि रिटेल स्टोर्स ना जल्दी बन सकते हैं, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। और ये मेरे को समझ तब आई जब मैंने रिलायंस ज्वाइन किया। रिलायंस कब मैंने ज्वाइन किया, रिलायंस मैंने ज्वाइन किया 2019 में ज्वाइन किया था, बट 2021 में मेरे को 2021 में मेरे को शिफ्ट किया रिलायंस रिटेल में, जहाँ मैंने स्मार्ट पॉइंट के स्टोर 8 से 10 दिन में हैंड ओवर किए। और स्मार्ट पॉइंट का स्टोर होता है 2500 स्क्वायर फीट का, 2500 स्क्वायर फीट का स्टोर, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल का पूरा काम करना है, DG लगाना है, टॉयलेट बनाना है, टाइलिंग करनी है, फसाड का काम है, साइनेज लगाना है, एयर कंडीशनिंग का काम है, पार्टीशनिंग है, सब चीज़ें, फ्लोरिंग, DG की फुटिंग, सब चीज़ें हम 10 दिन में कर लेते थे। तब मेरे को दिमाग में आया कि मतलब जब रिलायंस कर सकता है एक चीज़ 10 दिन में, कोई कॉन्ट्रैक्टर खुद क्यों नहीं कर सकता, राइट। और दूसरा, मेरे पास ना अच्छी खासी 16 साल के अंदर ना नॉलेज हो गई ब्रांड बिल्डिंग की। और मेरे को क्या बार बार लगता था दिमाग में कि हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, कोई भी ब्रांड हमारा जो है ना, वो ना तो लिवाइस जैसा है, ना नाइकी जैसा है, ना एडिडास जैसा है, ना KFC है, कोई नहीं है उस इक्विवेलेंट का ब्रांड। 140 करोड़ है हम लोग जी, तो क्यों नहीं है इंडिया से ब्रांड, राइट। अब ब्रांड की लर्निंग तो सारी है कि लिवाइस में काम कर लिया, अल्स्टाइल में काम कर लिया, रिलायंस के बहुत सारे ब्रांड्स के साथ किया, लैंडमार्क ग्रुप में 16-17 कंट्रीज में मैंने स्टोर बना लिए। अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रांड कैसे बनते हैं, बिहेव करते हैं, कस्टमर को कैसे वो अचीव करते हैं। अब वो आपको देनी है लाइन ब्रांड्स को नॉलेज, ब्रांड्स को नॉलेज दोगे तभी वो ब्रांड बनेंगे ना, नहीं तो कैसे बनेंगे। सो ये दो चीज़ें हैं जो हमारा कोर है, जिसमें एक है कि हमें ब्रांड को जो है बताना है कि आप ब्रांड कैसे बन सकते हो, किसी भी रिटेलर को या किसी भी जो एस्पिरेशनल रिटेलर है जो बढ़ना चाहता है मैं और स्टोर्स खोलूं, उसको बताना कि भाई तू ब्रांड कैसे बन सकता है, कैसे तेरे को स्टोर बनाने चाहिए, एक्सपीरियंशियल स्टोर, ताकि तू कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए अपने कस्टमर को जो तू बेचना चाहता है वो। दूसरा, फास्ट करना है काम। जितना हम जल्दी काम करके देंगे ना, उतना क्लाइंट के लिए भी अच्छा है, मतलब पूरे इंडिया के लिए अच्छा है। मेरे को बार बार ये लगता है चाइना 19 दिन के अंदर 52 स्टोरी बिल्डिंग बना देता है, 19 डेज के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 52 स्टोरी बिल्डिंग उन्होंने बना दी। हम लोग एक 2000 स्क्वायर फीट का स्टोर नहीं बना पाते यार, शर्म आनी चाहिए। वही लगता है 3-3 महीने, मतलब ज़ोडियो का स्टोर चलो 14-15 स्क्वायर फीट, 14-15 हज़ार स्क्वायर फीट के स्टोर हैं, 9-9 महीने लगते हैं कई स्टोर्स को। इतनी वेरी टाइमलाइन है कि कई बार ये स्टोर जो है कुछ लोग 10 दिन में कर रहे हैं और कुछ लोग 9-9 महीने लगा रहे हैं, कुछ लोग 3 महीने लगा रहे हैं, कुछ लोग 2 महीने लगा रहे हैं, राइट। तो वो चेंज करना है और उसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि हमारे स्टोर्स जो है, जैसे हमने कोई एक ब्रांड को पकड़ा, जैसे मान लो कृष्णा का स्टोर पकड़ा हमने अब उसके 4-5 स्टोर कर लिए, अब हम पूरी लर्निंग है, तो जो नेक्स्ट स्टोर हम करें ना उसका, वो उससे पिछले वाले स्टोर से कम दिन में हो। हर स्टोर हमारा कम दिन होता जाए। मतलब जैसे अगर हमने मान लो पहले बार ही वो स्टोर किया 45 दिन में जी, तो नेक्स्ट जो हम करें वो 40-42 दिन में करें, फिर उसके बाद जो हम करें 30-35 दिन में करें। मतलब वी शुड रीच अ पॉइंट जब हम 20-22 दिन 15 दिन के अंदर भी हम लोग कृष्णा का स्टोर हैंडओवर कर रहे हैं। उसमें क्या फायदा, उसमें सबका फायदा, हमारा टर्नओवर बढ़ा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, ठीक है, हमारे से क्लाइंट खुश क्योंकि जल्दी स्टोर दे दिया हमने उसको, ठीक है। क्लाइंट कैसे खुश, क्लाइंट क्यों खुश हुआ, क्योंकि क्लाइंट की सेल जल्दी शुरू हो गई, राइट। क्लाइंट को जो स्टाफ वहाँ पे रिक्रूट हुआ है उनको जल्दी सैलरी मिलनी शुरू हो गई, राइट। इंडिया को ग्रोथ कैसे मिली, जल्दी गवर्नमेंट को GST आना शुरू हो जाएगा, सेल होनी शुरू हो जाएगी,
लोग खुश होके जाएंगे, मतलब जो कस्टमर्स वहाँ आएंगे उनको, मान लीजिए किस ना किस स्टोर की अगर बात करें, जो ज्वेलरी खरीद के जा रहा है, जो वाइफ को अगर ज्वेलरी मिली है कितनी खुश होके जाती है, सही बात। राइट। किसी फादर की बेटी की मैरिज हो रही है, वो तो मतलब इमोशनल हो जाएगा कि मैंने जो है वहाँ से सामान खरीदा, और उसमें मतलब वी आर क्रिएटिंग हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस जो है ना वो क्रिएट करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी स्टोर खोलने हैं, राइट। और अच्छे स्टोर खोलने हैं, क्वालिटी स्टोर खोलने हैं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, राइट। तो ये मेन मुद्दा है जिस वजह से स्टार्ट किया था हमने ऑर्गेनाइजेशन, और चाहता हूँ सबके सब जो है ना उसी को ही करने में लगे। बस इतना सा मोटिव है कि एक तो इंडिया किसी एक लेवल पे आ जाए कि मतलब चाइना से compete करने में, कि यहाँ हम भी जो है 10-10 दिन में स्टोर खोल सकते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है कोई जो 10-15 दिन में स्टोर खोल देती है, आप उसके पास जाओ, वी विल प्लान स्टोर्स फॉर यू, और सारा काम स्टोर का जो है ना आपको करके दे देगी, और 10-15 दिन में आपके पास रिटेल स्टोर रेडी हो जाएगा।